May the peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Respected President of the gathering, respected Madam Shikha Sharma, respected Additional General Secretary of Markazul Ma'arif Maulana Diwan Abdul Alim Chaudhry Sahab, respected dignitaries on the dais of the dais, ulama kiram, teachers, parents, guardians, and my beloved students. From the core of my heart, first of all, I convey my thanks and gratitude to our Creator, the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, for giving us such a golden opportunity to be here to witness a very noble, a very auspicious program. At the same time, I convey my thanks and regard to the management, administration of Markaz Academy Senior Secondary School Kapoti Gaon, the teachers fraternity, the local people for organizing such a wonderful program and giving us a golden opportunity to share the words with you. Respected audience, I will try my best to speak bilingual so that I could reach each of you very easily. I will try my best to speak in Hindi and English. So, as you people are here from the very morning and listening various speeches program, बहुत देर से अलग-अलग अंदाज के प्रोग्राम्स, स्पीचेस आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं. गर्मी का मौसम भी है. इस सनी टाइम में, गर्मी के टाइम में आप लोगों का बहुत वक्त नहीं लेके दो चार चीजें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. मैं थोड़ी देर आप लोगों का अटेंशन चाहता हूँ, क्योंकि आप एक बहुत बड़े काम के लिए यहाँ बैठे हैं. दुनिया में जितनी कीमती चीजें हैं उनमें से टाइम बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही कीमती चीज है. हम पैसों के जरिए बहुत कुछ खरीद सकते हैं, टाइम नहीं खरीद सकते. इसलिए जो वक्त है, टाइम है, जिसको हम अपना स्पेंड कर रहे हैं, उसकी कीमत को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें थोड़ी देर गौर से चीज़ों को सुनना है. कुछ स्पीकर्स ने बहुत अहम बातें पहले की हैं और आइंदा हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड स्पीकर्स बाकी हैं जो एजुकेशन के, शिक्षा के रिलेटेड अहम बात कहने वाले हैं. इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते, कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ. देखिए, हमारे क्रिएटर अलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम जिस नाम से भी याद करें, उन्होंने हर इंसान को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारी नेमत दी है, बहुत सारी ब्लेसिंग दिया है. बहुत सारे गिफ्ट में एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट क्रिएटर की तरफ से इंसानों को जो दिया गया, कई गिफ्ट में से एक बहुत बड़ा गिफ्ट औलाद की नेमत है, औलाद का गिफ्ट है, बच्चों का गिफ्ट. जिन लोगों के पास बच्चे नहीं होते, उनके दिल से पूछिए उसके लिए क्या क्या जतन, क्या क्या कोशिशें वो करते हैं. फिर भी अगर अल्लाह की मर्जी ना हो, खुदा की तरफ से ये ना हो, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती है. जिन लोगों को मिली है उनमें जहां बहुत सारी नेमत है, बहुत सारे गिफ्ट है, उन सारे गिफ्ट में से औलाद की, बच्चों की, चिल्ड्रेन, सन्स एंड डॉटर्स जो हैं, उनकी जो नेमत है, गिफ्ट है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी गिफ्ट है. अब इस गिफ्ट को देने के बाद हमारे पैदा करने वाले ने हमें कुछ जिम्मेदारी भी दिया है और उस गिफ्ट की कदर करने के लिए हमें कुछ तरीके भी बताया है. अल्लाह ने इस दुनिया में तमाम लोगों को बताने के लिए टाइम टू टाइम कुछ बड़े बड़े टीचर्स भेजे हैं. उनमें से दुनिया में एक बहुत बड़े टीचर, ग्रेट टीचर, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छी एजुकेशन दिया, वो आए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में. उन्होंने बताया कि औलाद की जो नेमत है, उस नेमत के हक को अदा करते हुए
एक माँ और बाप, एक पेरेंट्स की तरफ से उसके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से जितने गिफ्ट हैं उनमें से औलाद एक बड़ा गिफ्ट है। अब औलाद जो मिली है, माँ बाप अपनी तरफ से अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं? What can be the best gift from parents to the children? माँ बाप की तरफ से बच्चों के लिए सबसे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है? हम एक बाप की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे के लिए खूब खूबसूरत मकान बना दें ताकि उसको किसी की कमजोरी महसूस ना हो, दूसरे के मकान की तरफ वो ललचाई निगाहों से न देखे। हम उसके लिए अच्छा मकान बना दें। हम चाहते हैं कि उसके लिए बैंक बैलेंस में इतने पैसे रख दें कि किसी के सामने उसको हाथ फैलाना ना पड़े। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी खरीद करके दे दें ताकि उसकी एक लग्जरियस लाइफ गुजर सके। माँ और बाप अपने बच्चों के लिए सारे जतन, सारी कोशिश करता है, और ये करना कोई गलत भी नहीं है। बाल बच्चों के लिए इन सब का इंतजाम करना अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़े टीचर हैं, जो सबसे अच्छे टीचर हैं, उन्होंने बताया कि एक माँ और बाप जो बच्चों को सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे सकता है वो दो चीजें। जो बेस्ट गिफ्ट माँ बाप की तरफ से हो सकती है वो एक एजुकेशन और एक उसका मोरल अपब्रिंगिंग, तरबियत, शिक्षा। एजुकेशन और बच्चे की तरबियत, दो गिफ्ट माँ बाप की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो सकते हैं। और ये दो गिफ्ट ऐसे हैं जो दुनिया में कोई उससे छीन नहीं सकता, दुनिया में कोई उससे ले नहीं सकता। माल और दौलत, गाड़ी, ये सारी चीजें तो इंसानों से छीनी जा सकती हैं, ली जा सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, लेकिन ये दो चीजें गिफ्ट ऐसी हैं जो किसी बच्चे से अगर कोई लेना भी चाहे तो नहीं छीन सकती। और अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छी तरबियत नहीं दे करके ये सब कुछ दे दे तो हो सकता है कि वो चीजें खत्म हो जाएं। लेकिन अगर किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को इनमें से कुछ नहीं दिया लेकिन अच्छी एजुकेशन दे दिया और बच्चे की अच्छी तरबियत कर दिया, तो उसके पास अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे बैंक बैलेंस नहीं भी हो तो अगले दिनों में ये चीजें बहुत आसानी से उसको मिल सकती। अब हमें समझने की ये जरूरत है कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन और अच्छी तरबियत, जो मॉरल्स और मैनर्स की अपब्रिंगिंग है, वो क्या चीज है, उसको समझने की जरूरत है। आज हम गौर करें कि दुनिया में एजुकेशन को देखें, खुद आप अपने काकोती गांव को देखें और यहाँ बहुत सारे मुरब्बी लोग बैठे हैं जिनकी उम्र किसी की 50, 60, 65 साल की उम्र है। उनसे जब पूछेंगे कि इस इलाके में आज से 25-30 साल पहले कितने स्कूल थे और आज कितने स्कूल हैं, तो जितने स्कूल पहले थे उतने स्कूल से ज्यादा आज स्कूल मौजूद हैं। आज से 30-40 साल पहले जितने पढ़े लिखे लोग थे उससे ज्यादा आज पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। आज से 30-40 साल पहले जितनी फैसिलिटीज थी आज के दौर में उन सारी फैसिलिटीज में इजाफा हुआ है, बढ़ गया है, एडिशन हुआ है। लेकिन सेम टाइम पे उनसे ये बात पूछें कि आज से 25-30-40 साल पहले जो लोगों में मानवता था, पीस था, आपस का प्यार था, आपस का मोहब्बत था, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का जो जज्बा था, भाई भाई, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले का जो प्यार था, क्या 30 साल पहले वाला, 40 साल पहले वाला प्यार आज भी है? शायद जवाब आएगा नहीं। तो आखिर क्या बात है? हम एजुकेशन में बढ़े, स्कूल्स बढ़े, एजुकेटेड लोग बढ़े, डॉक्टर्स बढ़े, इंजीनियर्स बढ़े, लग्जरियस लाइफ बढ़ी, लेकिन इन सारी चीजों का जो असर होना चाहिए था वो चीज क्यों नहीं हो सकी? वो इसलिए नहीं हो सकी कि एजुकेशन का जो पर्पस था, जो मकसद था, उसको हमने भुला दिया। एजुकेशन को हासिल करने का, पढ़ाई को हासिल करने का मकसद सिर्फ पैसे कमाने की मशीन हमने समझ लिया और उसका ये नतीजा है। एक आदमी डॉक्टर बन के आता है, MBBS, MD और MS और बड़ी बड़ी डिग्रियां, DM, क्या क्या डिग्रियां लेकर आता है। जब वो अपने चैम्बर में बैठता है, एक पेशेंट जब उस डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये नहीं देखता कि ये पेशेंट किस हालत में आया है मेरे पास, ये लेडी अपने जेवर को बेच कर आई है
ये माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए अपने जेवर को, गहना को, ज्वेलर्स को खत्म करके आई है। ये बाप किसी से कर्ज लेकर आया है, अपनी जमीन को बेच कर आया है, लैंड को बेच के आया है, खेत को बेच के आया है। ये नहीं देखता वो डॉक्टर ये देखता है कि एक कस्टमर मेरे पास आया है और किस तरीके से हम इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब अगर एक जांच की जरूरत होती है, वो 10 एग्जामिनेशंस लिखता है, 2 मेडिसिन से काम चल सकता है तो 8 मेडिसिन लिखता है। क्यों? इसलिए कि उस डॉक्टर का कमीशन वहां मुतय्यन। इस डॉक्टर को बनने में चूंकि करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं, उसकी ख्वाहिश होती है कि जो करोड़ रुपया, लाखों रुपया मेरे ऊपर मेरे माँ बाप ने खर्च किया है, कितनी जल्दी उस पैसे को कमा के हम रिटर्न कर सकें। एक इंजीनियर है, एक बड़ी एजुकेशन लिया हुआ इंसान है, जब अपने चेयर पे बैठता है तो अपने चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना अदा करता है, ये हम में से हर एक अपने दिल पे जब हाथ रखकर सोचेगा तो इसका जवाब मिल जाएगा। तो एजुकेशन तो बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन मानवता पीछे हट गई, भाईचारा पीछे हट गया, ब्रदरहुड खत्म हो गया। एंड नाउ द ह्यूमैनिटी इज क्राइंग फॉर ह्यूमैनिटी, द सोसाइटी इज क्राइंग फॉर ह्यूमैनिटी। सोसाइटी को जिस इंसानियत की जरूरत है, जिस मानवता की जरूरत है, जिस प्यास की जरूरत है, उसको वो प्यास बुझाने की चीज नहीं मिल रही। हमें गौर करने की जरूरत है कि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसी शिक्षा जो मानवता को खत्म करे, बड़े और छोटे के प्यार और मोहब्बत को खत्म करे, एक दूसरे की हमदर्दी को खत्म करे, ऐसी शिक्षा में हमें आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि ऐसी शिक्षा में हमें आगे बढ़ना है जिसमें हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट सीख सकें, हम एक दूसरे के इज्जत, एहतराम, ऑनर को समझ सकें, एक दूसरे के राइट्स को समझ सकें, और एक इंडिविजुअल सिटीजन होने के नाते जो हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम कैसे अदा कर सकें, उसकी बात हम कर सकें और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम दिखा सकें। हम अपने राइट्स की बात बहुत करते हैं, जरूर करना चाहिए कि हमारे ये हुकूक हैं, ये हुकूक है, मिलना चाहिए। माँ और बाप के हुकूक हैं, यहाँ जिम्मेदार बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, आज अगर एक बच्चा माँ बाप के साथ कोई गलती करता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है, दुख होता है कि एक माँ बाप के साथ बच्चा ऐसा कर रहा है, जिस माँ और बाप ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। लेकिन मेरे भाई, हम लोग भी, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो माँ और बाप हैं, हमें गौर करना चाहिए कि बच्चे का जो मेरे ऊपर हक है, उस हक को हमने कितना अदा किया है। एक बच्चे को सही इंसान बनाने की जो हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसको हमने कितना अदा किया है। एक बच्चे को घर में जो तरबियत होनी चाहिए, घर में जो काम होना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में जो काम होना चाहिए, एक जिम्मेदार की हैसियत से हमने उनके हक को कितना अदा किया है। अगर आज बच्चों के हक को हमने सही अदा किया, तभी हमें उम्मीद रखना चाहिए कि कल ये बच्चे भी हमारे हक को अदा करेंगे। अगर आज इन बच्चों के हक को हमने नहीं अदा किया, तो फिर ये बच्चे भी हमारे हक को अदा नहीं करेंगे, इसकी उम्मीद नहीं रखना चाहिए। और ये बच्चे तो छोड़िए, जब इस दुनिया से आंखें बंद करके हमें हमारे परवरदिगार के पास, क्रिएटर के पास पहुंचना है, तो वो भी हमसे पूछेंगे, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मुहद्दिस साहब, शेखुल हदीस साहब मौजूद हैं, बाद में आप हजरत बयानात सुनेंगे, उनसे पूछेंगे कि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी का निगरान बनाया गया है, किसी न किसी के ऊपर रखा गया है, और जिसके अंडर में जितने लोग हैं उनके बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। अब अगर हमारे बीवी बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं तो उनके हुकूक हमने कितना अदा किया, अपने बच्चों को सही इंसान बनाने की कितनी फिक्र किया, हमारा परवरदिगार हमसे पूछेगा। अगर हमने उस हक को अदा किया तो हमें ये उम्मीद रखना चाहिए कि ये बच्चे भी हमारे हक को अदा करेंगे। गौर कीजिए कि जब हम अपने बच्चे को किसी टीचर के पास ले जा रहे होते हैं, क्या हम ये गौर करते हैं, जब हम एक गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो 10 लोगों से मशवरा करते हैं किस कंपनी की, कौन सी कार, कौन सी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी, 10 लोगों से मशवरा करते हैं। अगर जानने वाले हैं तो गूगल पे, नेट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फिर जाकर एक गाड़ी खरीदते हैं। एक मकान बनाने के लिए कौन सा मटेरियल बेहतर होगा, कौन सा सीमेंट, कौन सा रड बेहतर होगा, ये सब मशवरा करते हैं, फिर हम एक डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते।
हमें कहीं सफर में जाना होता है, कौन सी ट्रेन, कौन सी फ्लाइट, कौन सा वक्त बेहतर होगा, ये सब मशवरा करते हैं, फिर जाके तय करते हैं। क्या जब हम सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो हमारी संतान है, जो हमारे बच्चे हैं, उसको जब किसी टीचर के सामने रखने जाते हैं तो हम ये मशवरा करते या नहीं करते कि हमारे बच्चे का फ्यूचर किस टीचर के पास अच्छा होने वाला है, इसकी हम फिक्र करते हैं या नहीं करते? किस स्कूल में बैठाने से, किस मकतब में, किस माहौल में बैठाने से हमारे बच्चे का फ्यूचर बेहतर हो सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है, इसकी फिक्र हम करते हैं या नहीं करते? इसको हमें सोचने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि बच्चा अपने टीचर के सामने बैठ करके, उस माहौल में, स्कूल के एनवायरनमेंट में बैठ करके और हमारे घर में परवरिश पाते हुए जिस एनवायरनमेंट में वो जिंदगी गुजारेगा, वही एनवायरनमेंट उसके फ्यूचर को तय करेगा। उसी में ये तय होगा कि आगे चल के उसको क्या बनना है। मैं आपका बहुत वक्त नहीं लेते हुए आपको बताऊं, मैं दिल से, गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आपके काकोती गांव के ये नौजवान उम्र के लोग किसी और काम के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए खड़े हुए। ये लोग मरकजुल मारिफ में आए और मरकज एकेडमी की ब्रांच के लिए उन्होंने कोशिश किया। खुद मेरे पास कम से कम 4-5 मरतबा ये लोग आए और मैं इनके पेशेंस को चेक करता रहा कि इनकी ख्वाहिश क्या, ये क्या चाहते हैं, क्यों मरकज एकेडमी का ब्रांच लेना चाहते हैं। मरकजुल मारिफ में हर साल एक बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं स्कूल के लिए और हम 2-4-5 एप्लीकेशंस को ग्रांट करके नए ब्रांच हम शुरू करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमारी टीम ने यहाँ विजिट किया और विजिट करने के बाद इनसे जब हमने 5-6 मीटिंग्स किया तो हमें लगा कि नहीं, इन लोगों का मकसद अपने इलाके को, अपनी सोसाइटी को, अपने गांव के, अपने मोहल्ले, अपने इलाके के लोगों के एजुकेशन डेवलपमेंट को चाहना है और यही ये लोग चाह रहे हैं। चुनांचे हम लोगों ने जो 6 स्कूल को इस मर्तबा परमिशन दिया, 6 स्कूल को शुरू करने का जो सोचा, उसी में आपका ये काकोती गांव का मरकज है। मरकजुल मारिफ, जिसका नाम आपने सुना है, मरकजुल मारिफ ये एक एनजीओ है। पिछले 40 सालों से वो सोशल वेलफेयर, एजुकेशनल एक्टिविटीज का काम अंजाम दे रहा है, जहां रिलीफ रिहेबिलिटेशन में काम करता है, जहां लाइवलीहुड मिशन चलाता है, जहां सोशल फॉरेस्ट्री का काम करता है, जहां बहुत सारे ह्यूमन सर्विस और एक्टिविटीज को अंजाम देता है। उसमें सबसे ऊपर एजुकेशन है और एजुकेशन के लिए आज आपको जानकर ये खुशी होगी कि इस वक्त मरकजुल मारिफ के साथ मरकज एकेडमी के नाम से चलने वाले पूरे आसाम में 53 स्कूल्स हैं और इन 53 स्कूल्स में से आपका जो मरकज एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल काकोती गांव है, इस साल वो भी एक बन गया है। आप आज देख रहे होंगे कि ये मरकज एकेडमी, जहां एक छोटी तादाद में बच्चे हैं, आपको मैं एक एग्जाम्पल बयान करता हूं। मैं बताता हूं, हौजाई में जो मरकज एकेडमी 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, उस वक्त सिर्फ 65 बच्चे थे। 65 बच्चों से मरकज एकेडमी को 1994 में शुरू किया गया। आपको ये जान के खुशी होगी कि सिर्फ मरकज एकेडमी हौजाई में बॉयज और गर्ल्स के सेक्शन में जो स्कूल 65 स्टूडेंट से शुरू हुआ था, आज वहां 4000 स्टूडेंट और हर साल हम हजारों की तादाद में जगह के कम होने की वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाए। और पूरे आसाम में जो मरकज ग्रुप ऑफ स्कूल है, उसमें पिछला एकेडमिक सेशन जो अभी चल रहा है, इस एकेडमिक सेशन में 17,500 स्टूडेंट थे और नया एकेडमिक सेशन जो आने वाला है उसमें 20,000 प्लस स्टूडेंट हो जाएंगे। 1200 से ज्यादा सिर्फ टीचर्स हैं और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मिला करके 1700 प्लस है। इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े ग्रुप का आज का मरकज एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो काकोती गांव, उसका एक मेंबर है। अब मुझे जो बात कहनी है वो ये है कि मरकज एकेडमी क्या है। जैसे सारे स्कूल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कायम किए गए, ऐसे ये भी एजुकेशन को बढ़ाता है, लेकिन व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट द क्वालिटी इज देयर which differentiates Markaz Academy from another schools, another institutions. That is the point which we have to think. हमने जो बात किया शुरू में कि ह्यूमैनिटी की, हमारी मरकज एकेडमी का जो कोर्स करिकुलम हम लोगों ने जो डिजाइन किया है,
बड़े बड़े स्कॉलर्स को मिला करके साथ रख करके जमा किया गया है। मैं आपको इस बीच में बताऊं कि जब हम लोगों ने मरकज एकेडमी का कोर्स करिकुलम डिजाइन किया तो कई सारे वर्कशॉप किए, कई रिसर्च किए, बड़े बड़े स्कॉलर्स को जमा किया और उसमें हम लोगों ने जहां बहुत सारी चीजों को काम में लाया वहीं ये लाया। जिस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त मेरे सामने जो एजुकेशन सिस्टम, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था उसको मैं पढ़ रहा था और उस जमाने में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिफोर कॉलोनिया और आफ्टर पोस्ट कॉलोनियलिज्म और ड्यूरिंग कॉलोनियल दौर कैसा रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसको मैंने करीब से पढ़ा और कोशिश ये किया कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ना है और हमारे बच्चों में मानवता को लाना है, हमारे बच्चों के अखलाक और किरदार, मोरल्स और मैनर्स को अच्छा करना है, तो हमें उस एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा जहां हमारे कल्चर को, हमारी तहजीब को, हमारी सकाफत को और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को सामने रखा गया होगा। जो हिंदुस्तान कभी हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, उस वक्त जो दौर था, अगर उस सिस्टम को हम सही तरीके से समझ के और आज के मॉडर्न दौर की जो रिक्वायरमेंट है उन चीजों को सामने रख करके अगर हम कोई सिस्टम लाते हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत काबिल कबूल होगी। चुनांचे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ जो कोर्स और करिकुलम रखा गया है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम रखा गया है। बच्चों की वैल्यूज को, मोरल्स को, मैनर्स को कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसको कैसे इंसानियत का प्यार और मोहब्बत सिखाया जा सकता है, मानवता उसके दिल में कैसे बैठाया जा सकता है, इन चीजों को कायम करने के लिए, समझाने के लिए मरकज एकेडमी कायम किया। हमारे यहाँ से निकलने वाला एक एक स्टूडेंट ऐसा हो कि दुनिया के जहां भी वो पहुंचे, जिस डिपार्टमेंट में पहुंचे, आपको जान के ये खुशी होगी कि जो मरकज एकेडमी 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था, वहां से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां, वहां के निकले हुए स्टूडेंट आज बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, डायरेक्टर लेवल पे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, प्राइवेट डिपार्टमेंट में, यहां तक कि हमारी लड़की आज के आसाम के माहौल में आपको और खुशी होगी कि हमारी स्टूडेंट जो मरकज एकेडमी में पढ़ने वाली एक छोटे से गांव से आई हुई एक लड़की, वो लड़की आज अल्हम्दुलिल्लाह पायलट, उसी स्कूल से, उसी सिस्टम में पढ़ के पायलट तक पहुंच सकती है। तो काकोती गांव से ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा हो सकते? हम नहीं जानते इन बच्चों के पेशानी पे, फोरहेड पे क्या लिखा हुआ है, इनकी किस्मत क्या है, हम नहीं जानते। एक माँ और बाप की हैसियत से, एक गार्जियंस की हैसियत से, एक लोकल सिटीजन की हैसियत से और एक टीचर की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, करें। एपीजे अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े राष्ट्रपति इंडिया के लिए, इंडिया को जिन पे फख्र है, एक एक इंडियन जिनके ऊपर फख्र करता है, आपको मालूम है कि वो भी एक छोटे से गांव के छोटे से मकतब से उन्होंने अपनी एजुकेशन को हासिल किया था। उस छोटे से गांव से जहां गाड़ी पहुंचने का रास्ता भी उस जमाने में नहीं था, ऐसे गांव से अपनी एजुकेशन को शुरू करके इतने बड़े वो साइंटिस्ट और मिसाइल मैन बन करके इतने बड़े मुल्क के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? जरूरत इस बात की है कि उनको सही डायरेक्शन दिया जाए, सही दिशा दी जाए और हम सब एक जिम्मेदार होने का सबूत पेश करें। जैसे गांव में कोई बात हो जाती है तो हम लोग जमा होते हैं मामले को सुधारने के लिए। क्या हमारे गांव में बच्चों में एजुकेशन की कमी है, उसके लिए जमा होते हैं या नहीं? बच्चों में अखलाक बिगड़ रहे हैं, उसके लिए जमा होते हैं या नहीं होते हैं? बच्चों को सही इंसान बनाना है, इसकी फिक्र के लिए जमा होते हैं नहीं होते हैं? याद रखिए, अगर आज हमने इसकी फिक्र नहीं की तो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले दिनों में छोटे छोटे बच्चे जब हमारे और आपकी उम्र में आएंगे तो हमें कभी माफ नहीं करेंगे अगर आज उनके फ्यूचर के लिए हमने नहीं सोचा। उनके फ्यूचर के लिए हमें सोचना है। टाइम बहुत मुख्तसर है, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। अगर आपके इलाके को डेवलप करना है, सोसाइटी को डेवलप करना है, आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बनाना है, तो एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कपड़े पहनने में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। साल में 3 नए कपड़े बनाते हैं, 1 कपड़े बनाइए। खाने में कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर हफ्ते में आप 3 दिन मछली खाते हैं, छोड़ दीजिए खाना, सिर्फ सब्जी और दाल पे गुजारा कर लीजिए। लेकिन अपने बच्चे के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस इलाके की तरक्की हो तो एजुकेशन से कभी पीछे मत हटिए और ऐसा एजुकेशन जो हमारे बच्चों को सही
इंसान बना सके, सही दिशा दे सके, सही डायरेक्शन दे सके, उसके लिए आपका ये स्कूल मरकज एकेडमी काकोती गांव कायम किया गया है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस स्कूल को आइए और आगे बढ़ाइए। अगर ये स्कूल आगे बढ़ता है, इस स्कूल की तरक्की होती है, तो आपकी तरक्की है, आपके बच्चों की तरक्की है, आपके इलाके की तरक्की है। अगर ये स्कूल कमजोर होता है तो कल आने वाले दिनों में जब तारीख लिखी जाएगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो कोई हमें माफ नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि एक अच्छे मिशन को शुरू करने के बाद हमने अगर उसका साथ नहीं दिया तो हमारा दिल भी कभी हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब गार्जियंस का सपोर्ट हो, माँ और बाप का सपोर्ट हो, इलाके और मोहल्ले का सपोर्ट हो, टीचर्स का कोऑपरेशन हो, टीचर्स अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। जब इन 3-4 तरफ से जिम्मेदारियों को अदा किया जाएगा तो हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो हमारा और हमारे इलाके का नाम रोशन करेंगे। आइए आज हम सब बात को बहुत लंबी नहीं करते हुए ये वादा करें, ये प्लेज लें, ये दिल से वादा करें कि हम अपने इलाके को, काकोती गांव को एजुकेशन के अंदर, मानवता के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर, अखलाक, मोरल और मैनर के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पलरी इलाका बनाएंगे, एक ऐसा आइडियल इलाका बनाएंगे जो सिर्फ नौगांव डिस्ट्रिक्ट नहीं, मरीगांव डिस्ट्रिक्ट नहीं, आसाम नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पलरी इलाका बनेगा। आप सब तैयार हैं इसके लिए? इंशाअल्लाह आप सबकी जिम्मेदारी है इस स्कूल को, इस इलाके को, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ से आने वाले दिन में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सबके फ्यूचर को अच्छा बनाना, बेहतर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये स्कूल कैसे तरक्की करे, यहाँ से कैसे अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े इंसान बन करके दुनिया में नाम रोशन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ की जो टीम है उसको लेकर के इस स्कूल को कैसे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी हम अदा करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आइए हम सब मिल करके इस इलाके के नाम को रोशन कर में एक दूसरे का साथ देते हैं। आप हजरात ने इतनी देर तक हमारी बातों को गौर से सुना, दिल से सुना, और उम्मीद है कुछ बातें अच्छी लगी हुई हों, तो दिल में उन बातों को लेकर उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आप सबका, इस स्कूल के तमाम लोगों का, यहाँ बैठे हुए तमाम मेहमानों का एक बार फिर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।